अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी ये मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपनिंग होने से पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको गाइड किया था तमाम चीज़ों के बारे में, आपके तमाम क्वेश्चन के बारे में। आज फाइनली जो है वो मैं आपके सामने जो है वो एडमिशन ओपनिंग की न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और ये जो एडमिशन की ओपनिंग है ये हमारे पास बीएससी ऑनर्स, बीएस, बीएड, बीबीआईटी, बीसीए, इसी तरह से बीकॉम, बीएफए, बीकॉम, बीबीए, एमए, एमएड, एमएससी, एमएफए है और इसी तरह से एमआईएम, मॉर्निंग, सेल्फ स्पॉटिंग, आफ्टरनून, रेप्लिका, इवनिंग, जितने भी हमने उस दिन डिस्कस किए थे, मैं उस प्रोग्राम उस जो है वो वीडियो की आपको मुकम्मल तफसील जो है वो बता दूंगा। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने देख लेना है। मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स, जो बच्चे जानना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और किन में सेल्फ स्पॉटिंग प्रोग्राम होता है, किन में जो है वो सिर्फ मॉर्निंग है, किस में जो है वो आफ्टरनून, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। मैं उसका जो है वो आपको बता देता हूँ, नीचे लिंक दे देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जी हमारे पास हो गए हैं स्टार्ट आपके एडमिशन्स, और ये जो एडमिशन है वो आपके होंगे ऑनलाइन। ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड। द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस एंड सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें जो है वो हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर लिंक जो है वो दिए गए हैं। ये तमाम जो है वो हमारे पास लिंक, आप इनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए लिंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो PUCIT के हमारे पास एडमिशन्स हैं उनके लिए है, और इसी तरह से IBIT के लिए भी अलहदा से लिंक मौजूद है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। आप यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जो फैकल्टीज़ हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके तमाम जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर बड़े क्लियरली उन्होंने मॉर्निंग है, इवनिंग है, रेप्लिका है, सेल्फ स्पॉटिंग है, और प्लस जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर तक दिए हुए हैं कि आप इन जो है वो जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं इनके साथ आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, आप किस तरह से जो है वो इनसे एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम फैकल्टीज़ के जो है वो आपके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, चाहे वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हो, इस्लामिक स्टडी हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, लाइफ साइंसेस हो। ख़ुसूसन जो हमारे पास बच्चे मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ साइंसेस वाली, साइंस वाली। इसी तरह से आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास ओरिएंटल लर्निंग की फ़ैकल्टी है। इसी तरह से जो दूसरे कैंपसेस हैं उनके भी जो है वो यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो कि चाहिए बच्चों को फॉलो करनी है जिन्होंने एडमिशन लेना है उनके लिए। द एप्लीकेंट एज मस्ट नॉट बी मोर देन 24 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट। जी, तो जो आपकी एज है वो 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से FA, FSC जो है वो हमारे पास यहाँ इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास आपकी एजुकेशन है उसको देख लें कि ये इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। FA, FSC और इक्विवेलेंट पार्ट 1 इन एनुअल सप्लीमेंट्री 2019 एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न may apply for a provisional admission subject to the following conditions। तो जो बच्चे जनाब पहले पार्ट 1 के जिन्होंने पार्ट 1 के पेपर दिए हुए हैं 2019 में, एनुअल में या सप्लीमेंट्री में दिए हुए हैं, तो उनकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। And they may apply for provisional admission subject to the following conditions. On provisional admission offer, the applicant will deposit fee and dues in the university account within the stipulated time period as provided by the relevant department. The provisional admission will be confirmed when the student will qualify the intermediate or equivalent part 2 examination with at least second division in the first available exam held after this advertisement. It will be responsibility of the student to submit his or her complete intermediate result to the relevant department within the stipulated time
failing which led to the cancellation and his or her provisional admission। तो बच्चे जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का, वो जो है वो प्रोविजनल एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, या जो बच्चे जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये जो है वो तमाम कंडीशंस उन्होंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब मज़ीद जो है वो इनको ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, आपने जो है वो इसको कंफर्म करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे आपने डिपार्टमेंट में कॉल करके मज़ीद जो है वो इसको कंफर्म कर लेना है। एप्लीकेंट्स एज मस्ट नॉट बी मोर देन 26, ये MA MSc वालों के लिए है। और इसी तरह से जो हमारे पास MA MSc या इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स विल प्रोविजनली बी मेड ऑन द बेस ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ BA BSc इक्विवेलेंट पार्ट 1 एनुअल और पार्ट 1 सप्ली एग्जामिनेशन। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास इन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आर एलिजिबल। अब यहाँ पर ये बड़ी उन्होंने जो है वो एक चीज़ कर दी है कि जो बच्चे जिनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है सिर्फ वही एलिजिबल हैं, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है। द एडमिशन शेल हाउएवर बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फाइनल क्लियरेंस ऑफ कैंडिडेट इन द पार्ट 2। कहता है कि ये तब तक आपका जो है वो प्रोविजनल होगा जब तक जनाब आप मैक्स जो है वो आप पास नहीं हो जाते, आप फाइनली क्लियर नहीं हो जाते। ये बड़ा ज़रूरी है। प्रोविजनल में ये होता है एक बच्चा उसने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन अगर वो सेकंड ईयर में रह जाता है तो जनाब उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो वो उसमें ये होगा कि आपने एज अ प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए आपको सेकंड ईयर में या सेकंड पार्ट में, जैसे FA है तो FA सेकंड ईयर में, MA BSc है तो BSc का पार्ट 2 जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें in case any candidate who is found at any time of have obtained admission by making any misstatement in the admission form or by willful concealment of any material fact, particularly about marked V and previous admission to the department center and then so on, fail to fulfill the eligibility criteria as laid down by the university admission rule। तो कहते हैं कि वो अगर आप इस तरह का कोई इसमें चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, और आपका जो है वो नहीं। अच्छा, मेरिट एरिया जो है वो क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। मेरिट और क्राइटेरिया मिल गया, मेरिट की तरफ आते हैं। तो जनाब वेटिंग फॉर देयर इंटरमीडिएट पार्ट 2 और इक्विवेलेंट कंप्लीट रिजल्ट विल बी मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1, तो उनका पार्ट 1 की बेस पर बनेगा। इन केस ऑल द बोर्ड डू नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन टिल 28/9/2020, ये उन्होंने दिया है कि अगर जब तब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू एडहियर टू इट्स एडमिशन मेरिट पॉलिसी एज एडवर्टाइज बाय द अंडर ग्रेजुएट। तो कहता है कि तब जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है वो इसको कर सकती है, तब यूनिवर्सिटी इस हवाले से जो है वो डिसीजन लेगी। तो कहता है कि मेरिट फॉर ऑल एप्लीकेंट अवेटिंग फॉर द इंटरमीडिएट पार्ट 2 और इक्विवेलेंट कंप्लीट रिजल्ट विल बी मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1। तो उनका जो एडमिशन है वो पार्ट 1 के लिहाज से होगा, लेकिन पार्ट 2 के जो, क्योंकि वो प्रोविजनल बेस पे होगा, पार्ट 2 के भी आपको करवाने पड़ेंगे। BS के लिए जनाब उन्होंने भी ये सभी चीज़ें BS के लिए भी यहाँ पर रखी हुई हैं, वही हमारे पास चीज़ें हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं MA MSc के लिए भी हैं, और लेट सेशन ईयर्स हैं। तो ये हमारे पास उन्होंने लेट सेशंस के लिए भी है। एडमिशन और रिज़र्व सीट है। स्पोर्ट कोटा, आपको पता है कि स्पोर्ट कोटा के लिए भी एडमिशन होता है। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर इन तमाम जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो ये जो है वो आप यहाँ से इसको ओपन हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये जो मेन थिंग यहाँ पर है कि चलान फॉर्म जो है वो वहाँ से जनरेट होगा 500 रुपये का, जो आपने डिपॉज़िट करवाना है, और डिपॉज़िट करवा के आपने उसको करवाना है UBL में या HPL के अंदर। एंड तो जनाब वो आप उसकी ऐप्स के ज़रिए भी करवा सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है वो आपका ये कंफर्म होगा। इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑफ इंडिविजुअल डिसिप्लिन विल बी अवेलेबल ऑनलाइन while the filling the admission form on the university website as well, the same also be provided through email telephone। तो जो भी क्राइटेरिया है वो आपको वहाँ पर भी बताया जाएगा जहाँ पर अप्लाई करेंगे, और आपको ईमेल भी भेजी जाएगी। तो यहाँ पर जी कहते हैं कि आपने जो है वो सेपरेटली करना है अप्लाई मॉर्निंग इवनिंग के अंदर, और जो है वो सेपरेट आपके होंगे। इसी तरह से दूसरे कैंपसेस के बारे में इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन है वो सुबह, आज बुध है, थर्सडे 8 AM से स्टार्ट हो रहा है,
और क्लोजिंग डेट इसकी अभी जो उन्होंने दी है वो 5/10/2020 यानी नेक्स्ट मंथ जो है वो इसकी 5 डेट है 9 PM तक। ये बड़ा आपने गौर इन चीज़ों को रखना है। तो अब जी कर लें तैयारी अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई आपने करना है जनाब। तो यहाँ पर हम आते हैं लिंक के ऊपर जाते हैं। तो जनाब लिंक जो है वो हमें यहाँ ले जाता है जी, ऑनलाइन एडमिशन का जो लिंक है वो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं जी तो कहता है अभी ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बुध की रात है, तो ये सुबह इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, तो तब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ ये एडमिशन के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे आपको पता है BA BSc के जो है ना वो मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस आपको बताई, वो सारी चीज़ें बताता रहा हूँ। तो और भी कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, मुझे रीच कीजिएगा, इंशाल्लाह इस बारे में और भी वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें चैनल को, और वीडियोस को जो है वो देखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इससे जो है वो आपको आपकी एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती रहेगी। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।